So today once again we are going to have question tag chapter, but today question tag part 4. Last class was question tag 3 and today I am going to give you question tag 4. So today our chapter is question tag part 4. Question tag part 4, right? So question tag part 3, what did you learn? You learned in this chapter, do you have knowledge? Interrogative sentence. And question tag, what did you learn? You have knowledge, don't you? Or you have knowledge, haven't you? As far as does is concerned, does she have beauty? Then she has beauty, doesn't she? Or she has beauty, hasn't she? So you have only focused on 2 or 3 things. First thing, which is abstract noun. Second thing is singular noun. Or third thing is plural noun. Today we are discarding all, or we are bringing something new. So today my target is to give you, today we are going to have question tag part 4 and I am going to bring simple present tense in it. Simple present tense. Simple present tense. First part is interrogati interrogative sentences in first part, and our second part is question tag. Question tag. Right. So you all must have remembered when I was teaching you simple present tense. In simple present tense, mainly I made you focus on 2 verb forms, V1 and V5, or in negative, do and does, or in interrogative, once again do and does. So today I am going to recreate situation. जो आपने पढ़ा है, what did you learn in question tag, especially 3? Whatever you learned, I am going to recreate the situation. इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें आज हम इंपॉर्टेंस वर्ब को देंगे. आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बातें नहीं होंगी, आज सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स की बातें नहीं होंगी, आज बातें होंगी सिर्फ वर्बों की. वी विल टॉक अबाउट ओनली वर्ब्स. तो चलिए बात करते हैं वर्ब्स की. स्ट्रक्चर नंबर 1, व्हेन वी मेक क्वेश्चन डू, डज, thereafter subject, verb 1 plus other word. आंसर इसका क्या होता है? जब हम आंसर देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हम कैसे बोलते हैं? आई वर्क हार्ड या फिर आई डोंट वर्क हार्ड, ये ना बोलते हैं. तो आई वर्क हार्ड कब बोलते हैं? जब हमसे कोई पूछता है डू यू वर्क हार्ड, या फिर आई डोंट वर्क हार्ड तभी बोलते हैं जब कोई हमसे सवाल करता है डू यू वर्क हार्ड, तो नो आई डोंट वर्क हार्ड. यानी डू यू वर्क हार्ड के 2 जवाब हो सकते हैं, यस आई वर्क हार्ड, नो आई डोंट वर्क हार्ड. राइट. उसी प्रकार जब हम नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हमें 2 पुराने या नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ब्रिंग बैक करना पड़ेगा. चलिए इसको ब्रिंग बैक करते हैं. और सेक्शन नंबर 2, डू, डज, नॉट, सब्जेक्ट, V1, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क. पहला है डू यू या डज शी या डज ही, और दूसरा है डोंट यू और डजंट ही. सेम रूल. राइट. तो इसी को पहले डील करते हैं. लेट्स डील विथ नॉर्मल इंट्रोगेटिव. और ये डील हो जाएगा ना तो क्वेश्चन टैग भी समझ में आ जाएगा. तो इसके जो सवाल बनते हैं वो भी उसी पैटर्न पे बनेंगे जो हमारा पुराना पैटर्न है. हिंदी क्या होगा? डू डज का क्या. राइट. कल हम क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारे पास, कल की क्लास में क्या हो रहा था? क्या तुम्हारे पास ब्यूटी है? क्या तुम्हारे पास एक साइकिल है? क्या तुम्हारे पास 2 गाड़ियां हैं? क्या तुम्हारे पास बहुत सारी पोशाकें हैं या क्लोथ्स हैं? तो क्लोथ्स हैं, बाइक्स हैं, बंगला है, घर है, द्वार है, जो भी है. यानी पास का सेंस है. आज कोई पास वास का सेंस नहीं है, आज एक्शन का सेंस है. क्या तुम खाते हो?
क्या तुम वाइन पीते हो, क्या तुम झगड़ा करते हो, ऐसा कुछ। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेंगे? पहला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर, क्या आप मेहनत करते हो? क्या आप मेहनत करते हो? और हम लोगों ने पहले ये सीखा हुआ है कि डू कहाँ लगने वाला है और डज कहाँ लगने वाला है। ये हमने पहले सीखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट, कि डू का प्लेस क्या है और डज का प्लेस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, यहाँ पर डू लगेगा कि डज लगेगा? टू, बिकॉज जो सब्जेक्ट है वो हमारा यू है, और यू के साथ ऑफ कोर्स हम डू का पूरा करेंगे। तो क्या होगा इसका सेंटेंस? डू यू वर्क, डू यू वर्क हार्ड? और नेक्स्ट, क्या आप झूठ नहीं बोलते हो? आई हैव रिटन टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स। पहला पहला के अनुसार अगर बनाओ तो क्या आप झूठ बोलते हो, लेकिन मैं जो सेंटेंस बनाया है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नंबर 2 बनाया है। तो स्ट्रक्चर नंबर जो 2 है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। उसमें क्या लिखा है देखो मैंने, क्या आप झूठ नहीं बोलते हो। जैसे मान लो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पे उंगली उठा रहा है, तुम उंगली झूठ बोल रहा है, तो मैं उस पर उंगली उठा रहा हूँ। सुनना, हम झूठ बोलते हैं तो तुम झूठ नहीं बोलते हो क्या? तुम झूठ नहीं बोलते हो क्या? तुम झूठ नहीं बोलते हो जो हमको तुम बोल रहे हो वैसे? ये वो वाला सवाल है, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? डोंट यू टेल अ लाई। मतलब तुम मेरे को बोल रहे हो यू टेल अ लाई, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं डोंट यू टेल अ लाई। मैं गाली दे रहा हूं, तुम मुझे मेरे पे उंगली उठा रहे हो, डोंट यू अब्यूज। तुम गाली नहीं देते हो। मैं शराब पी रहा हूं तो मेरे पे उंगली उठा रहे हो, डोंट यू ड्रिंक वाइन। तुम शराब नहीं पीते हो। यही सब इस तरह के सवाल है। तो क्या तुम शराब पीते हो? डू यू ड्रिंक वाइन? तुम शराब नहीं पीते हो। क्या तुम शराब नहीं पीते हो? तो डोंट यू ड्रिंक वाइन। ये हो गया हमारे नॉर्मल इंट्रोगेटिव। और भी सेंटेंस दूंगा, बट अभी मुझे इतना बताओ, ये तुम्हें समझ में आया? ये तो नॉर्मल है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जब हम नॉर्मल इंग्लिश सीख रहे थे, यानी कि नॉर्मल इंट्रोगेटिव सीख रहे थे। तो आज की जो क्लास है विच इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग, हमें क्या करना होगा, इन दोनों नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो उसके लिए क्या करना होगा देखते हैं यहाँ पर। सेक्शन नंबर ए, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस लिखने में क्या होता है, उसको हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1, क्योंकि इसमें हम लोग दो वर्ब फॉर्म को डील करते हैं। ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम कौन कौन से वर्ब को डील करते हैं? V1 और V5 को ना। V1 कब बनता है? जब नेगेटिव लेके आते हैं, और जब इंट्रोगेटिव लेके आते हैं तो V5 हट जाता है, और डू और डज के बाद सिर्फ V1 का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव, तो उसमें तो V1 V5 वापस आएगा ही आएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन टैग का रूल है कि जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद जो एक्सिलरी होते हैं उसको निकालकर उसको नेगेटिव में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव में लिख दिया इसको। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए, इस चैप्टर को यानी इस स्ट्रक्चर को नेगेटिव में बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डू और डज का, वो भी नॉट के साथ। तो हम लगा देंगे, यहां पर लिखेंगे डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। देख सकते हो, क्योंकि डू डज दिख रहा है ना, वही डू डज मुझे वापस लेके आना पड़ा क्वेश्चन टैग के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, V1 अदरवाइज V5 अदर वर्ड, और डू डज को नेगेटिव के साथ देखो मैंने कनेक्ट कर दिया कल जैसा। डू यू डज ही हैव नॉलेज, तो ही हैज नॉलेज, डजंट ही, याद आया? वही है, राइट। अब नेगेटिव की बात कर ही लेते हैं, सेक्शन नंबर 2। जब इसको हम नेगेटिव में, प्रॉपर नेगेटिव में, जब इस चैप्टर को हम ऑथेंटिक नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड
हम लोग डू और डज को नॉट के साथ डील करते हैं, तो वही करेंगे। इस चैप्टर का नेगेटिव फॉर्म डू, डज प्लस नॉट, और फिर से देखो भी बना गया एज अ रूल। जैसे ही डू डज जाएगा सेंटेंस में, वर्ब अपने पहले रूप में चला जाएगा वापस, राइट। और एक और चीज जो आप सब जानते हैं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव इधर है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव अपीयरेंस आएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग का अपीयरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा? डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट, देख सकते हो। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस को क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग डील करने जा रहा हूं। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने? क्या आप मेहनत करते हो? तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? आप मेहनत करते, आप मेहनत करते हो ना, आप मेहनत करते हो ना। लेट्स ट्रांसलेट। तो पहले पॉजिटिव लिखो, यू वर्क हार्ड। अब लगा दो उसमें वही जो मैंने बताया था, कैसे करेंगे? यू वर्क हार्ड, डोंट यू, यू राइट, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, डोंट यू। बोलिए क्वेश्चन टैग हमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो सेंटेंस नंबर 2 पर, क्या आप झूठ नहीं बोलते हो? तो सवाल है डोंट यू टेल अ लाई। अब इसको यहां पर लेके आते हैं। अगर कोई बंदा बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है, पास ही नहीं हो रहा है, तो सवाल उससे हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला सवाल देखो, हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं। आप मेहनत करते हो ना, आप मेहनत करते हो ना। जैसे कि कोई अगर पास हो गया एग्जाम में, अच्छे एग्जाम से पास हो गया, तो फिर मैं उससे बोल रहा तुम मेहनत करते हो ना? बोले हाँ हाँ करता हूँ, तीसरी तो पास हो रहा है, राइट। दूसरा, आप मेहनत नहीं करते हो ना, यानी कि वो बंदा फेल हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो मेहनत नहीं करता है। तो हम सवाल करते हैं, ऐसे करते हैं, आप बार बार फेल हो रहे हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं ना? तो बोलेगा नहीं नहीं करता हूं। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसको बना के देखते हैं। आप मेहनत नहीं करते हो ना, तो यू डोंट वर्क हार्ड। ये देखो, यहाँ पॉजिटिव था तो मैंने यहाँ नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पहले से नेगेटिव है कि डोंट वर्क हार्ड, तो फिर क्या करेंगे हम? क्वेश्चन टैग में यू डोंट वर्क हार्ड का क्या बन जाएगा? क्वेश्चन टैग डू यू। वेरी गुड, यू डोंट वर्क हार्ड, डू यू, राइट। अब इसको बनाते हैं, क्या आप झूठ नहीं बोलते हो? ये क्या बनेगा? आप झूठ नहीं बोलते हो, वही रूल। आप झूठ नहीं बोलते हो ना, आप झूठ नहीं बोलते हो ना, तो क्या होगा इसका आंसर? यू डोंट टेल अ लाई, डू यू, यू डोंट टेल अ लाई, डू यू। अब इसको इधर बना लेते हैं, आप मेहनत नहीं करते हो ना, इसका आंसर क्या होगा? यहां पर इसके हिसाब से क्या होगा? क्या आप मेहनत नहीं करते हो? अब बार बार फेल हो जाते हो, आप मेहनत नहीं करते हो, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी आंसर होगा डोंट यू वर्क, डोंट यू वर्क हार्ड। उसी का बन गया यू डोंट वर्क हार्ड, डोंट यू। डू यू वर्क हार्ड, उसी का बन गया यू वर्क हार्ड, डोंट यू। और डोंट यू टेल अ लाई, तो उसका बन गया
You don't tell a lie, do you? So in this way, we can create lot of sentences as far as simple present tense is concerned. एक और लास्ट और देखो बिना हिंदी का, डज से फर्स्ट, डज ही क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू? What did I write? Does he create problem for you? यानी क्या वह तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करता है? तो इसको हम लोग क्वेश्चन टैग के हिसाब से बनाएंगे, तो हम ही को पहले यहां लेके आएंगे. He creates, ही थर्ड पर्सन है. He creates प्रॉब्लम फॉर यू. अब यहां पर छिपा क्या हुआ है? डज. तो क्या बन जाएगा? डजंट. तो इसका हिंदी होगा, क्या वह आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है? और इसका हिंदी होगा, वह आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है ना? बताइए ना हमको, हम उसका चमड़ी खींच लेते हैं लाइक दैट, यू नो. एक और बनाते हैं नेगेटिव से. Doesn't she apply lots of makeup? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा मैंने, Doesn't she apply lots of makeup? क्या वह बहुत सारा श्रृंगार नहीं लगाती है? क्या वह बहुत सारा श्रृंगार नहीं लगाती है? अब इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग से बनाते हैं. She doesn't apply lots of makeup, और पॉजिटिव में लिख दो, does she. एज सिंपल इज दैट. हिंदी क्या होगा? वह, हिंदी क्या होगा? वह बहुत सारा श्रृंगार नहीं लगाती है ना? वह बहुत सारा श्रृंगार नहीं लगाती है ना? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉक टुडे? 100%. इफ आई आस्क यू नॉर्मल इंट्रोगेटिव, so is it possible for you to give me answer in question tag as far as question tag is concerned? अच्छा देखता हूँ. Kittu, मैं इधर से बोल रहा हूँ. Does he play well? Correct. Very nice. Next, Pawan. Do they beat children? किसे बोलो? 1 second speak. Correct, correct. Anjali, does she play pranks? Does she play pranks? ठीक से बोलो. Well done. Very nice. Shoaib, next. Doesn't she abuse anyone? Okay, you. Ananya, doesn't she abuse anyone? Doesn't she abuse? Doesn't she abuse anyone? She? Wrong, wrong, wrong. So, correct. She doesn't abuse anyone, does she? So now in this way you can make lot of sentences, and after, so now I will finish my speaking, and in fact I will finish my teaching, and tomorrow I'll bring some new chapter for you. So now I want everybody to write this one and practice it, and I'll meet you in my next video. Goodbye.